आज हम लोग सॉल्व करेंगे टेस्ट पेपर 9। ये चैप्टर जो है यूनिटी मेथड वाला 9th चैप्टर, उसी का ये टेस्ट पेपर है। इसके पहले हम लोग 9A, 9B और 9C पूरा सॉल्व कर चुके हैं। इसमें भी क्वेश्चन सारे वैसे ही हैं जैसे पहले के थे, टेस्ट पेपर ही हैं, तो अभी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। कुछ नया तरह का क्वेश्चन इसमें नहीं है। देखते हैं सॉल्व करके इसको सॉल्व करते टाइम जो स्टेटमेंट वाला पोर्शन होगा ना, हम लोग उसको स्किप करेंगे। मेन जो कैलकुलेटिव पार्ट है उसी पर हम लोग फोकस करेंगे। स्टेटमेंट वाले में यदि कोई दिक्कत आ रही है तो इसके पहले के जो एक्सरसाइज हैं, खासकर 9A और 9B, उसको तुम सॉल्व करो, देखो उसको, उसमें पूरा स्टेटमेंट के साथ मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, इसमें स्टेटमेंट हम लोग स्किप करते हैं और जो कैलकुलेटिव पार्ट है उसी को देखते हैं। जो इसमें क्वेश्चन है टोटल 15, 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया है, A, B, C और D करके। ठीक है ना, इसको हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला है टेस्ट पेपर 9A। इसका पहला क्वेश्चन कहता है इफ़ द कॉस्ट ऑफ 8 टॉयज इज़ ₹192। ठीक है, 8 टॉयज इसकी प्राइस बोल रहा है ये ₹192। तो पूछता है कि सच 14 टॉयज इसकी प्राइस कितनी होगी। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, तुम समझ सकते हो, जितना टॉयज होगा प्राइस उतना ही ज़्यादा होगा। ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है। इसको हम लोग सिंपली बना सकते हैं कि 8 टॉयज का 192 है, 1 का कितना हो जाएगा, कम कॉस्ट हो जाएगा, तो 192/8 फाइन। और पूछ रहा है हमसे 14 का, यहाँ पर ये दिया करो, सिंस, देयरफॉर ये हो जाएगा 192/8 × 14। ठीक है, इसको काटोगे तो ये 8 से ही कट जाएगा। ये 1 टाइम्स, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, कितना, 16, 32 हो गया तो 4। ठीक है, मल्टीप्लाई करो इसको तो कितना हो जाएगा, 14 चौका 56, 5 14 दूनी 28 और 5 23, 233। इसका आंसर आएगा हमारे पास, सॉरी 230, 14 दूनी 28, सॉरी ये 28 और 5 33 होगा। ये इस तरह से इसका प्राइस निकल गया। इसका एक फार्मूला भी होता है जिससे हमने सॉल्व किया था, उससे भी तुम कर सकते हो। वो रेशियो वाला जो है वो क्या कहता है, ये कहता है A1/B1 = A2/B2। याद है ना, डायरेक्ट वेरिएशन में तो A और B यदि डायरेक्ट वेरिएशन में है तो उनका रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। एक रेशियो, ये दूसरा रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा। इसको निकाल कैसे सकते हैं हम लोग, A1/B1। देखो 8 टॉयज और 192 रुपीज़। इधर पूछ रहा है 14 टॉयज, प्राइस हमें पता नहीं है तो हमने x कंसीडर किया। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 192 × 14/8। ठीक है, सॉल्व करो। देखो यही चीज़ जो यहाँ है ना वो यहाँ आ गया। सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा ₹336। आंसर इसका सही है। ठीक है, ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। फाइन, ये छोटा तो नहीं दिख रहा है ना, 1 मिनट, नहीं ठीक है, चल सकता है इतने में। ठीक है, दूसरा देखो ये हो गया। सेकंड हम लोग देख लेते हैं। सेकंड क्या कहता है, सेकंड कहता है इफ़ अ कार कवर्स 270 किलोमीटर्स इन 15 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, हाउ मेनी किलोमीटर्स विल इट कवर इन 8 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। ठीक है, इसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं जिस तरह से पूछ रहा है। दिया हुआ है 270 किलोमीटर्स इन 15 लीटर्स और पूछ रहा है 8 लीटर्स में कितने जाएंगे। इसका मतलब हुआ कि 15 लीटर्स में ये जा रहा है, थोड़ा सा तो लिखना ही पड़ेगा स्टेटमेंट। 15 लीटर्स में ये जा रहा है 270 किलोमीटर्स। ठीक है, तो 1 लीटर में कितना जाएगा, कम जाएगा, 270/15 किलोमीटर्स। और पूछ रहा है हमसे 8 लीटर्स में। ठीक है, 8 लीटर्स में जाएगा 270/15 × 8। ठीक है, इसी तरह होगा ना। इसको काटोगे तो ये 5 से कटेगा, सॉरी 3 से कटेगा पहले, तो 5 टाइम्स और ये 90, 5 से ये भी कट जाएगा तो ये 1 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया, 80 64 और 8 6 14, इतना किलोमीटर ये जाएगा तुमको 8 लीटर्स में। ठीक है, इस तरह के सारे क्वेश्चंस हम लोग बना चुके हैं, इसीलिए
स्टेटमेंट जो है सो तुम लोग बनाना पूरे में, ऐसा नहीं है कि हम ये तुमको बता रहे हैं तो तुम लोग इसी तरह एग्जाम में भी चाहे कहीं भी बना के निकल जाना। ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, हम लोग स्टेटमेंट में इसको बनाएंगे। यदि एमसीक्यू में आएगा तो तुम इस तरह से रफ में बनाकर जो आंसर आएगा उस पर टिक मार सकते हो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन कहता है, देखो थर्ड क्या कहता है, थर्ड कहता है ये कटा तो नहीं, नहीं कटा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन कहता है इफ़ 15 envelopes कॉस्ट ₹11.25 व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 20 सच envelopes। नॉर्मल सा क्वेश्चन है। 15 की प्राइस है 11.25। 1 envelope की प्राइस ऑब्वियस है कम हो जाएगी, ये हो जाएगा 15। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दो, तुम इसको यदि तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम डेसिमल में भी नंबर है 11.25, तो जब भी तुम इसको कैलकुलेशन में काटोगे तो 1125 करके काट दो। जो भी काटने के बाद आंसर आ रहा है उसमें लास्ट से 2 डिजिट्स काउंट करके डेसिमल लगा दो। नहीं तो इसका उपाय होता है कि ऊपर में है तो इसको हटाते हैं हम लोग और नीचे में 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, ये गायब हो गया। और यदि नीचे में डेसिमल है तो ऊपर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, फाइन। यदि दोनों तरफ डेसिमल है, डेसिमल यदि बराबर है, डेसिमल के बाद सेम डिजिट्स हैं तो हम लोग सिंपली उसको कैंसिल कर देते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो 15 envelopes हैं, 20 सच envelopes का प्राइस पूछ रहा है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। ये डेसिमल हम लोग हटा चुके हैं, ये हमने पहले से लिख रखा था, आ गया है। अब इसमें 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो सिंपल है ये 20 से ये 5 टाइम्स कटेगा, 5 से ये कटेगा, तो ये कितने टाइम्स कटेगा, 2 टाइम्स 10, फिर 2 टाइम्स 10 और 5 टाइम्स 25, ठीक है। 15 से ये 15 टाइम्स ही कर जाएगा, 15 का स्क्वायर होता है 225, ठीक है। और नहीं तो तुम इसको 5 से भी काट सकते हो, फिर 3 से भी वो कट जाएगा, लेकिन हम इसको एक बार में 15 से कट कर दे रहे हैं। तो ये हमारे पास आंसर आ गया ₹15, ठीक है, ठीक है। फोर्थ देखो क्या कहता है, फोर्थ कहता है 24 cows कैन ग्रेज अ फील्ड इन 20 days, हाउ मैनी काउस कैन ग्रेज इट इन 15 days। क्वेश्चन में काउस पहले है, डेज बाद में है, और हमारे पास जो पूछ रहा है उसमें डेज ही पहले दिए हुए हैं, तो स्टेटमेंट में जो डेज वाला फैक्टर है ना वही हम लोग पहले लिखेंगे। इसका मतलब होता है कि इन 20 days फील्ड कैन बी ग्रेज्ड बाई 24 काउस, ठीक है। ये डेज है इतना, तो एक ही दिन में यदि खा जाना है, ध्यान रखना स्टेटमेंट जो है ना, कभी कभी लिखना तुम लिख देते हो, लेकिन थोड़ा स्टेटमेंट भी कभी कभी क्लियर होना, कभी कभी नहीं हमेशा क्लियर होना चाहिए। कैसे लिखा जाएगा, देखो 24 डेज़ में ग्रेस कर जाते हैं, तो उसके लिए 24 काउस लगते हैं। एक ही दिन में यदि उसको ग्रेस कर जाना है तो हमें ज़्यादा काउस की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए ये इन्वर्स वेरिएशन वाला क्वेश्चन है, तो ये 24 × 20 काउस हो जाएगा। अब पूछता है कितने दिनों में, 15 दिनों में ही इसको खा जाना है पूरे को, तो थोड़े से कम गाय लगेंगे, जितना एक दिन में चाहिए था। इसको 15 से डिवाइड कर दो, इतने हो गए काउस। 5 ये 5 टाइम्स कटेगा 3 से, और ये 8 टाइम्स, और ये 5 से कटेगा 4 टाइम्स। 8 × 4 हमारे पास आ गया 32 काउस, ठीक है। फोर्थ का आंसर 32 काउस, फाइन। देखो फिफ्थ क्वेश्चन अब क्या कहता है, कहता है 8 men कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 15 hours, इन हाउ मैनी आवर्स कैन 20 men फिनिश इट। नॉर्मल सा क्वेश्चन है। देखो एक चीज़ याद रखना, आदमी और टाइम, जब भी इस तरह का आए ना काम, आदमी और काम की यदि चर्चा चले तो वो डायरेक्ट वेरिएशन वाला क्वेश्चन होता है। जितना ज़्यादा आदमी होगा काम उतना ही ज़्यादा होगा, जितना कम आदमी होगा काम उतना ही कम होगा। लेकिन यदि आदमी दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है तो ये इन्वर्स वेरिएशन वाला क्वेश्चन हो जाता है। जितने आदमी ज़्यादा होंगे काम में टाइम उतना ही कम लगेगा, और यदि आदमी कम होते जाएंगे तो ऑब्वियस उस काम में जो टाइम लगने वाला है वो ज़्यादा होते चला जाएगा। यहाँ पर देखो कहता है कि 8 men कैन फिनिश वर्क इन 15 hours। 8 men इनको लग रहा है 15 hours। ऑब्वियस है यदि आदमी कम होगा तो टाइम उसको उसी काम को करने में टाइम ज़्यादा लगने लगेगा। अब एक आदमी हो गया तो इसको ज़्यादा लगेगा, मल्टीप्लाई कर दो, 15 × 8 हो गया। और पूछ रहा है 20 आदमी कितना टाइम लगेगा, तो 20 आदमी को लगेगा 15 × 8/20।
इतने आवर्स लगेंगे। इसको 5 से काटोगे तो ये 3 टाइम्स और ये 4 टाइम्स और 4 से ये 8 2 टाइम्स। ये हमारे पास आंसर आ गया 6 आवर्स। फिफ्थ का आंसर 6 आवर्स। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं किस पे, 6th पे। क्या कहता है 6th क्वेश्चन, इफ़ 4/5 ऑफ अ सिस्टर्न इज फिल्ड इन 1 मिनट, हाउ मच टाइम विल बी रिक्वायर्ड टू फिल द एम्प्टी सिस्टर्न। क्या कह रहा है, 4/5 पार्ट, ठीक है, ये फिल होता है कितने देर में, 1 मिनट में, 1 मिनट में। तो कहता है कि एम्प्टी है तो कितना हो गया, एम्प्टी है तो कितना होगा, 1 पार्ट हो जाए। किसी भी चीज़ का जो होल पार्ट होता है ना 1 होता है। तो ये पूछ रहा है कि इतना पार्ट 1 मिनट में फिल होता है, तो 1 पार्ट, होल पार्ट मीन्स 1 पार्ट, सिंगल। कोई भी चीज़ जो कंप्लीट, सबसे बड़ा, किसी भी चीज़ का सबसे बड़ा पार्ट वो चीज़ खुद होता है, ठीक, वो कंप्लीट इसको 1 बोलते हैं। तो इतना पार्ट 1 मिनट में फिल हो रहा है, तो एक पार्ट कितने दिन में, कितने कंप्लीट पार्ट कितने देर में फिल होगा। अब देखो यहाँ पर कभी कभी खासकर जब भी ये फ्रैक्शन वाला आता है ना, तो कुछ लोगों को दिक्कत हो ही जाती है कि अब कैसे मल्टीप्लाई होगा, कैसे क्या होगा। एक सिंपल सा चीज़ है इसका, हमेशा इसको याद रखो, कभी गलती नहीं होगी। जितना ज़्यादा पार्ट भरना है, सबसे पहले तो ये डिसाइड करो कि ये डायरेक्ट वेरिएशन का है या इन्वर्स वाले का है। जितना ज़्यादा भरना होगा टाइम उतना ही ज़्यादा लगेगा, ठीक है, और जितना कम भरना होगा टाइम उतना ही ज़्यादा लगेगा। कहने का मतलब, सॉरी, टाइम जितना कम भरना होगा उतना ही कम टाइम लगेगा, ज़्यादा भरना होगा ज़्यादा टाइम लगेगा। डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है। जो कैलकुलेशन हम लोग इधर करेंगे सेम कैलकुलेशन उधर करेंगे। 4/5 1 हो गया, कैसे हो सकता है। यदि कोई नंबर है उसमें तुम यदि उसी नंबर से डिवाइड करोगे तभी जाके वो 1 आता है, या अल्टरनेटिवली यदि किसी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से तुम मल्टीप्लाई कर दो, वो है ना मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, उससे मल्टीप्लाई कर दो तभी वो 1 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 4/5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 5/4, ठीक, वो या तो ऐसे कर लो, और नहीं तो इसको यदि इसी से डिवाइड करोगे तो ये 1 आ जाएगा। तो इधर हमने चूँकि डिवाइड किया है 4/5 से, उधर भी हम लोग 4/5 से ही डिवाइड करेंगे। डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है, इसलिए जो काम इधर किया वही काम उधर करेंगे। इधर 1 है और इधर हम डिवाइड कर देंगे 4/5 से। इसको जब तुम अरेंज करोगे तो क्या होगा, ये डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, और ये जो है ये रिवर्स हो जाता है, रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/4। हमारे पास क्या आ गया, 5/4 मिनट्स। इसका मतलब हो गया 1 × 1/4 मिनट। 1/4 का मतलब कितने सेकंड्स हो गया, ये आ गया 1 मिनट। 1/4, 1/4 को जब 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 15 टाइम्स, ये 15 सेकंड्स आ गए। तो 1 मिनट 15 सेकंड्स में वो जो सिस्टर्न है सो पूरा फिल हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो 7th, ये क्या कहता है, A bus covers a certain distance in 3 hours 20 minutes at an average speed of 45 kilometers per hour. How much time will it take to cover the same distance at a speed of 50 kilometers per hour? देखो थोड़ा सा इसको समझ लो। ये एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस फिक्स है। इस डिस्टेंस में ये समझने के लिए बतला रहे हैं कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट वेरिएशन वाला इन्वर्स वाले का है। डिस्टेंस सेम है। तुम यदि किसी एक खास स्पीड से जा रहे हो तो तुम्हें टाइम लग रहा है, इसमें कितना टाइम लग रहा है, 3 hours 20 minutes, 3 hours 20 minutes, ठीक है। स्पीड है तुम्हारी 45 किलोमीटर्स पर आवर। अब यदि तुम स्पीड बढ़ा के 50 किलोमीटर्स पर आवर कर देते हो तो तुम्हारा टाइम जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगा। इसका मतलब तुम देखते हो ना, कहीं जल्दी जाना होता है तो तुम तेज में लगी अपनी स्पीड बढ़ा देते हो, टाइम तुम्हें कम लगता है। इसका मतलब जब स्पीड इंक्रीज़ कर रहा है तो टाइम जो है सो डिक्रीज़ कर रहा है। ये इन्वर्स वेरिएशन वाला क्वेश्चन हो गया। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये बनेगा ऐसे कि 45 किलोमीटर्स का स्पीड है तो 3 आवर्स, अच्छा देखो 3 hours 20 minutes, 2 यूनिट है, नहीं सॉल्व हो पाएगा ये। हम लोग इसको एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं, मिनट में ही कन्वर्ट कर देते हैं। तो 3 hours में मिनट हो गया 180 मिनट्स और 20 मिनट्स, ये हमारे पास हो गया 200 मिनट, ठीक। तो यदि एक का ही स्पीड रहेगा
यदि एक स्पीड एक ही किलोमीटर पर आवर हो जाए तो सोच लो उसको कितना ज़्यादा टाइम लगेगा। उसको टाइम लग जाएगा 200 × 45। अब उसकी स्पीड बढ़ के हो जा रही है 50, तो टाइम थोड़ा कम लग जाएगा। तो कम लगने के लिए हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं कितने से, 50 से। ये कट जाएगा ऐसे और ये हो जाएगा 4 टाइम्स। ये हमारे पास आ गया 5 का 20, 4 का 16, 2 18, 180 मिनट्स। इसका 180 मिनट्स का मतलब होता है 3 आवर्स। तो यदि उसकी स्पीड 50 किलोमीटर हो जाती है तो वही डिस्टेंस 3 घंटे 20 मिनट के बदले में वो 3 घंटे में ही कवर कर लेगा। 7th का आंसर 3 आवर्स, ये ठीक है, फाइन। चलो 8th क्वेश्चन क्या कहता है, ये ए का, ये 8th जो है सो लास्ट है। कहता है कि इन ए फोर्ट 120 men had provisions for 30 days. फाइंड हाउ मेनी डेज इज द फूड सफिशिएंट फॉर 100 men। 120 आदमी के लिए 30 दिनों का खाना था। अब उसी खाने को 100 आदमी को ही खाना है तो कितने दिन चलेगा? ऑब्वियस है ज़्यादा दिन चलेगा। जितना ज़्यादा आदमी रहेंगे खाना उतनी ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ये इन्वर्स वेरिएशन वाला क्वेश्चन हुआ, मतलब आदमी की संख्या यदि नंबर ऑफ मैन इंक्रीज़ कर रहा है तो जो खाना है वो नंबर ऑफ डेज वो डिक्रीज़ करेगा। जितने ज़्यादा आदमी हो जाएंगे खाना तो वही है तो उतने ही कम दिन चलेगा। तो कैसे होगा ये 120 मैन, 120 मैन के लिए 30 डेज़ का खाना था। तो एक ही आदमी के लिए खाना होगा, बहुत दिन खाएगा, तो 30 × 120 हो गया। और अब पूछ रहा है 100 कितने दिनों में खाएगा, तो 30 × 120/100। ठीक, इस 0 से इस 0 और ये 0 से ये 0, 3 × 12 36 डेज। तो वो खाना जो 120 आदमी के लिए 30 दिनों तक चलता था, यदि 100 आदमी हो जाएंगे, आदमी खाने वाले कम हो गए तो ऑब्वियस नंबर ऑफ डेज थोड़े बढ़ जाएंगे, तो वो 30 से बढ़कर 36 दिन 36 डेज हो गए। हमारे पास आंसर भी इसका सही है। ठीक है, ओके फाइन।